समस्या है वो उससे बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, वो समस्या बहुत ज़्यादा है। डब्ल्यूएचओ ने बताया कि वर्ल्ड के अंदर जितने हार्ट पेशेंट्स हैं ना, हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, उसमें से 25% तो भारत के अंदर ही हैं। और देखिए, पूरे वर्ल्ड में जितने हार्ट पेशेंट्स हैं, उसमें 25% लोग तो हमारे देश के अंदर ही हैं। हर 3 में से 1 भारतीय को हाइपरटेंशन है ना? हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर हाई की समस्या है। स्ट्रेस उसका पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर हम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, पॉल्यूशन मैंने बताया, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स, वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे हार्ट से रिलेटेड समस्या का, हार्ट अटैक, है ना? और हार्ट फेल्योर की समस्या आज के समय में बहुत ज़्यादा कॉमन है, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या, ये सब हार्ट से रिलेटेड है। तो आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर के अंदर जब जो हार्ट जो हृदय हमारा कमज़ोर कब होता है, जब हमारे शरीर के अंदर वात और का असंतुलन हो जाता है। वात, पित्त, कफ त्रिदोष में से वात दोष का असंतुलन हो जाता है। साथ-साथ जब हम स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं। अगर हम स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे तब भी हमारा हार्ट कमज़ोर होगा। हमारे शरीर के अंदर वात का संतुलन होगा तब भी हमारा हार्ट जो है कमज़ोर होगा। कई बार आप फ़ील करते हैं हार्ट के अंदर पेन हो रहा है, क्योंकि शरीर के अंदर गैस की प्रॉब्लम है ना? वात दोष हमारे शरीर के अंदर असंतुलन है। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमें अपने शरीर के अंदर वात को संतुलित करने की आवश्यकता है, साथ-साथ स्ट्रेस को कम करने की आवश्यकता है। तो वात को हम कैसे संतुलित करेंगे और स्ट्रेस को कैसे कम करेंगे? अर्जुन काम ने इसके अंदर यूज़ किया है। इसको हृदय रसायन बोला जाता है कि हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज़ किया, कॉर्टिसोल को नियंत्रित करेगा मैंने बताया, स्ट्रेस को कम करेगा। गार्लिक है, गूगल है, पुनर्नवा है। हम सभी को पता है ये एडिशनल बेनिफिट्स देते हैं हमारे हार्ट की रक्षा करने के लिए। भले ही कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड समस्या हो, हार्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, उसमें हमारी मदद करता है। अर्जुन का हमने इसके अंदर यूज़ किया। हमारी कार्डिक हेल्थ को बेहतर करता है। हमारे हार्ट की जो मसल्स हैं, उसको स्ट्रेंथन देने में मदद करता है, मजबूती देने में मदद करता है। जनरल आयुर्वेद इंटीग्रेटेड मेडिसिन के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। गार्लिक का हमने इसके अंदर यूज़ किया, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर के अंदर एलडीएल को कंट्रोल करेगा। ठीक है, अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, ब्लड प्रेशर को कम करने में हमारी मदद करता है। पुनर्नवा का अंदर यूज किया, हार्ट और किडनी की जो फंक्शनिंग है उनको बेहतर बनाने में मदद करेगा। गूगल का हमने इसके अंदर यूज किया, ट्राइग्लिसराइड को जो है रेगुलेट करने में हमारी मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करने में मदद करेगा। जो रिसर्च है फाइटोथेरेपी रिसर्च 2017 के अंदर पब्लिश हुई। तो कार्डियोडोक को ही हम क्यों यूज करें? क्योंकि ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, स्ट्रेस को भी कम करने में मदद करता है। जो आयुर्वेद ने बताया, स्ट्रेस की वजह से हमारे शरीर के अंदर ये समस्या उत्पन्न होती है। तो जो समस्या है उसको जड़ से खत्म करने का काम करता है पूरी तरीके से। आयुर्वेदिक है, 10 से 15 ml हम दिन में 2 बार इसको यूज कर सकते हैं। बेस्ट रहेगा खाना खाने से पहले हम इसको यूज करें। लगातार 1.5 से 2 महीने में इसको यूज कर सकते हैं। अगली समस्या है एलर्जी की। एलर्जी की समस्या अगर आप देखेंगे, आज के समय में जो स्किन से रिलेटेड एलर्जी है और साथ साथ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एलर्जी, दोनों जो समस्या है पूरे साल कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर उपस्थित रहती है। एक बार एलर्जी की समस्या हुई, पूरे साल चलती रहती है। हर 4 में से 1 भारतीय को या तो स्किन से रिलेटेड एलर्जी है या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एलर्जी है। उसके पीछे रीजन वही है, पॉल्यूशन, प्रदूषण। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एलर्जी के लिए तो प्रोसेस्ड फूड है। कहीं न कहीं अगर हमारा पाचन बेहतर नहीं है, तब भी हमें जो एलर्जी की समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती है। स्ट्रेस अगर हम लेते हैं, उसकी वजह से भी एलर्जी हो सकता है। ठीक है? तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। ऑटो इम्यून डिज़ीज़ होती हैं बहुत सारी, जैसे सोराइसिस है, ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है। हमारी इम्यूनिटी की लेस इम्यूनिटी की वजह से वो समस्या उत्पन्न होती है। तो इसीलिए हमें अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए एलर्जी डॉग हमने बनाया। इसके अंदर गिलोय का हमने यूज़ किया जो कि हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में मदद करता है। नीम का हमने इसके अंदर यूज़ किया, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। तुलसी हमारे शरीर के अंदर कफ को क्लियर करने में हमारी मदद करता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एलर्जी को दूर करने के लिए हल्दी एंटीऑक्सीडेंट है, हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बेहतर बनाएगा ताकि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एलर्जी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न ना हो। गिलोय का हमने इसके अंदर यूज किया, जनरल एथनोलॉजी ने बताया कि एक ऐसा रसायन है जो कि हमारे शरीर के अंदर जो हमारी सेल्स हैं उसको भी रिपेयर करने में मदद करता है, एलर्जी की समस्या को दूर करने में मदद करेगा। नीम एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है, हमें स्किन से रिलेटेड समस्या को दूर करेगा। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर कफ को दूर करने में हमारी मदद करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है।
आयुर्वेदा रिसर्च जर्नल के अंदर पब्लिश हुआ। ब्राह्मी का हमने इसके अंदर यूज़ किया, मेद रसायन है, स्ट्रेस को कम करने में मदद करेगा। हल्दी का हमने इसके अंदर यूज़ किया, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना? तो हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको भी कम करने में हमारी मदद करता है। फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट है। तो एलर्जी डॉग ही क्यों? क्योंकि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो रिलेटेड जो एलर्जी है उसको भी दूर करने में मदद करेगा। स्किन से रिलेटेड जो एलर्जी है उसको भी दूर करने में हमारी मदद